हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एलाइन जीके जीएस पे। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है कि बिहार पुलिस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन या अनऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ से जो लोगों में हलचल मच रही है उसका क्या रीज़न है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बिहार पुलिस के तरफ से 21,391 पदों पे जो वैकेंसी आई थी और उसका जो पेपर कैंसिल हुआ था, उसके बाद से लेके एक दो तीन बार तो आपको फेक न्यूज आया था कि इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो दरअसल वो सारे नोटिफिकेशन तो फेक थे। अब ये नोटिफिकेशन रियल है या फेक है वो आप लोगों को मैं अभी तुरंत बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन के सामने में ये नोटिफिकेशन नज़र आ रहा होगा आपको। और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये माने तो अनऑफिशियल नोटिफिकेशन है, क्योंकि अनऑफिशियल नोटिफिकेशन इसे कहने का मतलब ये है कि ये जो है इस नोटिफिकेशन को बिहार पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जारी नहीं किया गया है, इसलिए इसे अनऑफिशियल नोटिफिकेशन समझा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि अब ये सूत्रों के मुताबिक ये नोटिस जारी हुआ है और इसकी पुख्ता इस बात से अब हो चुकी है क्योंकि पेपर में भी इस बात को छापा गया है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि क्या है इस नोटिस में। ये जो नोटिस है वो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती कार्यालय के द्वारा दी गई है और ये सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, जिला पदाधिकारी, उनके लिए दिया गया है। तो उनको समर्पित है ये नोटिस। और इसमें बताया गया है कि बिहार पुलिस सिपाही के रिक्त 21,391 पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की प्रस्तावित तिथि, एक तिथि प्रस्तावित की गई है। वो है 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त और 25 अगस्त और 28 एवं 31 अगस्त को एक पाली में आयोजित कराने एवं परीक्षा केंद्र को उपलब्ध कराने के संदर्भ में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक बार एग्ज़ाम होके कैंसिल हो चुका है और उसके बाद यूपी में भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होके कैंसिल हुआ था। तो योगी सरकार ने तो आपको नोटिफिकेशन बोल दिया था कि हम 6 मंथ के भीतर में एग्ज़ाम करवा लेंगे, लेकिन अपने बिहार पुलिस की तरफ से ऐसा कोई अपडेट देखने के लिए भी नहीं मिला। और जो एक दो बार नोटिस आया था वो भी पूरी तरीके से फेक था। तो अब जो ये नोटिफिकेशन है इस पर क्यों चर्चा का विषय बना है उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो केंद्रीय चयन परिषद है उसके तरफ से सभी जिला के जो डीएम है उनको मैसेज दिया गया है कि हमें इन कुछ डेट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, 7, 11, 18, 21, 25, 28 और 31 को एग्ज़ाम करवाना है। उसके लिए उनको स्कूल कंडक्ट करवाना होगा और साथ ही साथ वैसे अधिकारियों की भी नियुक्ति करनी होगी जो फेयर एग्ज़ाम करवा पाए। तो ये इस नोटिस में मेनली यही है। इसमें पेमेंट वेमेंट के बारे में भी बताया गया है कि डीएम जब मैनेजमेंट करेंगे तो उनको जो राशि है वो चयन परिषद के द्वारा उनके अकाउंट पे भेज दी जाएगी। तो इसके अलावा आप बात करें इसमें और क्या ध्यान देने वाली बात है, तो दोस्तों ये जो मेल है ये अभी तक ऑफिशियल साइट पे इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये गुप्त मेल है। और लेकिन ये गुप्त रहा नहीं। डीएम को जो भी डिसीजन लेना होगा उसके अकॉर्डिंग उन्हें 20 मई तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मई का डेट लिखा हुआ है, तो उन्हें 20 मई तक सीएसबीसी के जो ऑफिशियल मेल जो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है उस पर वो मेल करके बताएंगे कि उनसे मैनेजमेंट का काम हुआ या नहीं। तो ज़्यादा चांस है कि ये काम हो ही जाएगा दोस्तों। और अब आपके पास अगर यहाँ से देखा जाए तो 2 से 3 महीने का, जून जुलाई अगस्त, 2 महीने का ऑलमोस्ट में टाइम है आपके पास। तो आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको सारे नोट्स वगैरह टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएंगे, आप जाकर वहाँ से रिवीजन कर भी सकते हैं। और रहा ये पीडीएफ, तो ये पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके अलावा बात करें पेपर में जो न्यूज आया, तो चलिए पेपर वाले न्यूज को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेपर में भी इस प्रकार की ये नोटिस आई है। तो जब ये पेपर में आ चुका है तो अब ये एकदम क्लियर है कि इस तरीके की बात चल रही है। जब तक पेपर में नहीं आया था तब तक इस पर डाउट था, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं पहले भी घट चुकी थी। तो इस बार जो है
यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है कि 18 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन और सभी डीएम बनाए गए हैं परीक्षा संयोजक। तो इस बार एग्ज़ाम की जिम्मेदारी, फेयर एग्ज़ाम करवाने की जिम्मेदारी डीएम को दी गई है और उम्मीद है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा पाएंगे। और आपका जो पेपर अक्टूबर में रद्द हुआ था वो अगस्त में होने वाला है, तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको ये सारे पेपर कटिंग या फिर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।